नमस्कार दोस्तों, मेरे नए चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमे के बारे में। जिनको नहीं पता एनिमे में क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ कि जैसे इंडिया में जो कार्टून्स बनते हैं जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, शिवा, ये सब इंडिया में बने हैं, इसलिए इनको इंडियन एनिमेशन कहते हैं। और जो जापान में बनते हैं उसको कहा जाता है एनिमे। अब जिनको एनिमे के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा है उनको अच्छे से पता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी एनिमेशन के स्टूडियोज भी एनिमे के सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो वर्ल्ड फेमस है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में एनिमेस बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मुझे भी एनिमेस देखना बहुत पसंद है। अगर हमारे देश की बात की जाए तो कुछ एनिमेस के शो जैसे डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, उसके बाद और भी बहुत सारे कार्टून्स है जो बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ये सब एनिमेस ही हैं। इनको डब ऐसे किया जाता है जैसे हमें लगे कि ये इंडिया में बने हैं, लेकिन वो बात नहीं है। और ना ही ये अमेरिका में बने हैं, ये सब जापान में ही बनते हैं। लेकिन अगर हमारे देश की बात की जाए, जो सबसे पहले एनिमे आई है वो ना ही डोरेमोन है, ना ही शिनचैन है, ना ही कोई और, बल्कि वो आई है रामायण। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन 1992 में जो पहला कार्टून आया था जापान से वो रामायण ही थी। और मुझे याद है मैंने इसको देखा था और मुझे भी काफी अच्छा लगा था। और आपने भी इसको शायद जरूर देखा होगा। आप चाहे तो ये जो मैंने वीडियो प्ले की है उसको देख सकते हैं। आप में से बहुत को याद आ गया होगा कि हाँ ये चीज हमने देखी थी और ये काफी मशहूर भी हुई थी। इसके बाद से ही एनिमे चलने स्टार्ट हुए थे। उससे पहले तो किसी इंडिया में पता ही नहीं होता था कि एनिमे होता क्या है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे कौन कौन से एनिमेस पसंद है तो डोरेमोन, शिनचैन, अगर हम इन सबको छोड़ दे जो कि हम सब ने देखा ही है, तो मुझे आजकल के एनिमेस जैसे डेथ नोट, वन पंच मैन, मोरियार्टी, द पैट्रियट, ये जो एनिमे बनी है वो शर्लक होम्स के ऊपर बनी हुई है, बड़ी अच्छी है। उसके बाद अगर आप मेरे से पूछोगे तो नारुतो शिपुडेन, अटैक ऑन टाइटन, और भी बहुत सारे हैं जैसे हंटर एक्स हंटर। और अगर आप फिल्मों की बात करोगे तो मुझे एनिमेस की फिल्में भी मैंने कई देखी हुई है, जैसे योर नेम और साइलेंट वॉइस, स्पिरिटेड अवे। लेकिन इन सब के बावजूद भी एनिमेस इंडिया में उस तरह से नहीं चलते जैसे अमेरिका और यूरोपियन देश और भी बहुत से देश में चलते हैं। यहाँ तक कि एशियन देश जैसे चाइनीज और कोरियंस में भी काफी पॉपुलर है एनिमेस, लेकिन फिर भी इंडिया में इतनी चलती नहीं है। बहुत से लोग, जिसमें मैं भी आता हूँ, हम सबको पता है कि एनिमेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि हम ऐसे शोज देख सके। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें पता है कि ये सब एनिमेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी स्टोरी लाइन अच्छी है, इनमें एक्शन सीन्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबके बावजूद भी मैंने भी कुछ ज्यादा एनिमेस नहीं देखी है। नहीं, मैंने ऊपर एनिमे बताई है उसमें सिर्फ डेथ नोट और वन पंच मैन ही मैंने पूरी देखी है। बाकियों में किसी के 4 एपिसोड, किसी के 8, किसी के कितने, और कुछ के तो 1 ही देखे हैं। उससे ज्यादा तो मैं देख ही नहीं पा रहा। और आप इसे शॉर्टेज ऑफ टाइम कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जैसे काम ज्यादा हो जाता है तो बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता, फिर बीच में दूसरे शोज आ जाते हैं, उसकी वजह से भी एनिमेस बंदा नहीं देख पाता। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि टाइम की वाकई बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, खासकर हम जैसी यंग जनरेशन के लिए। हाँ, ये बात भी सही है कि हर एक अडल्ट में ये प्रॉब्लम आती है कि जब टाइम की बड़ी कमी हो जाती है ऐसे शोज देखने में। लेकिन जो आज के जो बच्चे हैं, जो जैसे कि 10-12 साल की उम्र के, वो भी ये सब चीजें काफी कम ही देखते हैं, या फिर उनमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। अब जैसे ही मैंने इंडियन एनिमेशंस की बात छेड़ी है तो मुझे अच्छे से पता है कि आप सब इंडियन एनिमेशंस को कुछ खास पसंद नहीं करते और बहुत से लोग उनको गालियां भी निकालते हैं। लेकिन उनको भी गालियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये सब अभी अभी इन्वॉल्व हुए हैं। जो जापान की एनिमेशन है वो तो पिछले 50 साल से भी ज्यादा ही इस इंडस्ट्री में है, इसलिए उनके जो लेवल है उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन एनिमेशन जो है वो सब बेकार है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से कार्टून्स अच्छे भी हैं, बहुत से अच्छे भी लगते हैं। लेकिन इस बात में बहुत सच्चाई है कि जो एनिमेस है वो वाकई में हर लेवल में इंडियन एनिमेशन से आगे है, और इंडियन से नहीं, अमेरिकन एनिमेशन से भी आगे है। जैसे आपकी डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स, उनके भी कार्टून इतने चलते नहीं है जितने एनिमेस चलते हैं, बल्कि डिज्नी वाले तो खुद एनिमेशन में पैसा लगाते हैं। जैसे इंडिया में डोरेमोन और शिनचैन और पोकेमोन, ये 3 सबसे ज्यादा फेमस कार्टून है। इस वक्त तीनों कार्टून्स डिज्नी ही दिखाता है। जो हमारा हंगामा चैनल है वो डिज्नी का ही दूसरा चैनल है। एक उनका डिज्नी चैनल है, दूसरा हंगामा। तो हंगामा में डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, और जो डिज्नी में भी डोरेमोन दिखाया जाता है। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हो कि डिज्नी खुद एनिमेशन से खरीदती हैं जापान से। उनको भी पता है कि इंडिया में भी नहीं पसंद आते उनके अमेरिकन शोज,
और वैसे भी मिक्की माउस वगैरह ठीक है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद आप वैसे शोज तो देखोगे नहीं, सीधी सी बात है। कोई इंटरेस्टिंग ही देखोगे, जैसे डोरेमोन है, उसमें हर एपिसोड में अगर कोई नया गैजेट आता है तो वो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। या फिर शिनचैन है, उसमें भी कोई ना कोई वो ऐसी उलझुल हरकतें कर देता है जो हमें ज्यादा अच्छी लगती है बजाय कि मिकी माउस से। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो एनिमेस इंडिया में नहीं चलते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एनिमेस को आज भी बहुत से लोग बच्चे ही समझते हैं कि ये कार्टून जो है वो सब बच्चों के लिए देखने लायक है। लेकिन जितने भी हमारे बड़े लोग हैं और मेरी उम्र के भी जितने लोग हैं, उनके ऊपर एनिमेस बहुत बड़ा चांटा है, क्योंकि इनके जो शोज होते हैं ना, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, वो बड़ों के लिए भी होते हैं। अगर आप ड्रैगन बॉल जी और नारुतो को ध्यान से देखो ना, तो उनकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी अच्छी है कि आपको एंगेज करती है इसको और ज्यादा देखने में। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे खुद अपने कजन भाई को समझाने में थक गया कि डेथ नोट देख ले, बहुत अच्छी चीज है, और उसने कम से कम 2-3 साल बाद जाके मेरी राय मानी और देखी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छे से अच्छा आदमी भी यही समझता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए है। अब जैसे जो कार्टून्स टीवी में आते हैं या फिर जिसको आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज में देखते हो, उनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि किसी भी तरह का खून खराबा या कोई भी खून की एक बूंद नहीं दिखाई जाती, और ना ही किसी करेक्टर को मरा हुआ या मार दिया ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों को दिखाने के लिए नहीं है और वो सब चीजें सेंसर बोर्ड ने वैसे ही हटा देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे एनिमेज है, उसमें तो खुल्लम खुल्ला ही मर्डर, और उसके बाद अगर कोई गोली मार दे, जैसे डेथ नोट, उसमें तो पता नहीं उसने लाइट यागामा ने कितने ही सारे लोगों को मार दिया। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ आज भी लोगों को यही लगता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए है। एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जैसे ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, इन सब में भी जो शोज आते हैं ना, उसमें सिर्फ नेटफ्लिक्स ही है जिसमें एनिमेज हैं। और क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो उसके अंदर आप दूसरे शोज ज्यादा देखना पसंद करोगे बजाय कि एनिमेस, तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है और बहुत बड़ा कारण है कि एनिमे जो मुझे पता है कि ये सब कितने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी मैं इन्हें नहीं देख पाता। क्योंकि जैसे ही आप नेटफ्लिक्स खोलोगे तो आप मनी हाइस्ट, डार्क और जो कोई नए शोज आए होंगे उनको पसंद करना और उनको देखना पसंद करोगे बजाय कि एनिमेस के। तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स में ही एनिमेज है और किसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ये सब है ही नहीं, या फिर कोई ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है जिसमें सिर्फ एनिमेज ही हो, ताकि वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाए और उनको देखने में आपको ज्यादा मजा आए। एक और प्रॉब्लम हमारे देश की ये भी है कि हमारे देश के सेंसर बोर्ड को सेंसर करना ही नहीं आता। जैसे कि आप शिनचैन में देखते हो, साफ पता लगता है कि उसका बाप शराब पी रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसके मुंह से निकलता है कि मैं जूस पी रहा हूँ। मतलब कि जूस पीने के बाद कोई आदमी ऐसी हरकतें करता है या शराब पीकर, ये कोई 10 साल का 5वीं क्लास का बच्चा भी बता दे। लेकिन ये पता नहीं, यहाँ तो बच्चों को ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं या अपने आप को ज्यादा ही समझदार। आजकल के बच्चे पैदा होने सारी माँ नहीं बोलते, पुष्पा बोलते हैं, और ये लोग पता नहीं किस दुनिया में है। मैं झुकेगा नहीं। जैसे बाकी ड्रामास में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, वैसे ही एनिमेस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है और उनमें फिल्म्स और सीरीज और हर तरह की चीजें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ स्टोरी लाइन सिर्फ और सिर्फ कार्टून टाइप की हो, उनमें भी आपको एडवेंचर, मिस्ट्री, थ्रिलर, रोमांस सब कुछ देखने को मिलता है। अब मेरा जो अगला पॉइंट है उससे आप सब रिलेट कर सकते हो कि बहुत से लोगों को जिनको एनिमेस नहीं पसंद है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको एनिमेस से डर लगता है कि कहीं ये इंडियन मार्केट ना ले ले। जैसे कि मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ या फिर जो टीवी शोज आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही ये शोज ज्यादा पॉपुलर होने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इन शोज को ज्यादा देखा जाएगा और फिर ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म्स या फिर जो ऐसे सीरीज आजकल चल रही है ये है अच्छी, लेकिन एनिमे इसका मुकाबला ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो कंटेंट है, जो देखने के लिए अलग अलग स्टोरी आ जाती है, पता नहीं लगता कि यहाँ पर ये चीज हो गई। तो वैसी चीजें बॉलीवुड वाले वैसे ही नहीं बना पाते, वो तो हम सबको पता ही है। आजकल तो वैसे ही साउथ की फिल्में ज्यादा चलती है, बॉलीवुड को इतना लोग अब नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि कंटेंट से ज्यादा उसमें बस रिपीटेड स्टोरी लाइन ही होती है और कुछ खास मजा नहीं आता। बॉलीवुड में तो सब कुछ प्रिडिक्ट हो जाता है, लेकिन एनिमेस में आज तक अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं हुआ। और अगर जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े उस्ताद है तो मैं उनको कहूंगा कि तुम डेथ नोट देख लो, तुम हर एपिसोड में अपना दिमाग लगाओगे और हर एपिसोड में कोई नई चीज आ जाएगी जो तुमको कभी समझ नहीं आएगी।
एक और पॉइंट है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट वाकई में सीरियस पॉइंट है और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हमारे देश में अभी भी इंटरनेट उतनी तेजी से नहीं चलता है, और इंटरनेट जो है वो अभी भी काफी महंगा पड़ जाता है। मतलब कि हर एक को नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इंटरनेट आज भी बहुत महंगी चीज है। और अगर आप चाहते हो कि ये सब एनिमेस टीवी में एयर हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि टीवी में सेंसर बोर्ड पहले ही बहुत सारे सीन कटवा देगा, और जो कि जेन्युइन है क्योंकि छोटे बच्चे को हम वाकई खून खराबा ये सब चीजें नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो जैसे बड़े एनिमेस है जैसे डेथ नोट और दूसरी एनिमेस, वो भी बहुत ज्यादा सेंसर हो जाएगी और टीवी में उतने मजा भी नहीं आएगा देखने में जो इंटरनेट में आता है। मतलब कि बार बार एड्स में देखना आपको वैसे ही नहीं पसंद लगेगा, और टीवी में एक बाउंडिंग हो जाती है कि इतने बजे से इतने बजे ही आप देख सकते हो। तो जो छोटे बच्चे होंगे वो तो चलो फिर देख लेंगे, जो हमारी जैसी उम्र के है वो तो वैसे ही नहीं देख पाएंगे। और इंटरनेट की प्रॉब्लम तो हम सबको पता है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब ये मेरा आखिरी पॉइंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को एड्रेस करना भी जरूरी है। बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, और मुझे पता नहीं आप क्या मानते हो, कि जो एनिमेज है वो सबटाइटल में देखने में बड़ा सिरदर्द हो जाता है। मतलब आपका ध्यान बार बार नीचे ही होता है, आप ऊपर सीन्स में कम ही एंजॉय कर पाते हो। जैसे डेथ नोट और वन पंच मैन और दूसरी एनिमेज में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, आप नीचे सबटाइटल ही पढ़ते रहते हो और आपका गला भी बीच में सूख जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनिमेज हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और दूसरी भाषा में डब हो गई है, या फिर हिंदी, तमिल और तेलुगु में ही डब हो जाए, क्योंकि वैसे भी टीवी में जितने भी कार्टून्स आते हैं वो इन 3 भाषाओं में डब होते हैं। तो अगर ये सब डब हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनिमेज है वो ज्यादा चलेंगी और लोग उनको ज्यादा देखना पसंद करेंगे, और फिर एनिमेज की जो पॉपुलैरिटी होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि वैसे भी अमेरिका में सारे लोग एनिमेज को इंग्लिश में ही देखते हैं, यूरोप में भी वो अपनी भाषा में देखते हैं, चाइना में चाइनीज, कोरिया में कोरियन। तो ये पॉइंट बड़ा जेन्युइन है। बाकी अब मेरी बातें सुनकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं हद से ज्यादा ही जापान कर रहा हूँ और मैं इंडिया को गाली निकाल रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया में भी अच्छे अच्छे एनिमेशन बने, लेकिन उनका लेवल थोड़ा हाई हो। ठीक है, इंडिया में एनिमेशन बहुत देरी से शुरू हुए हैं और मैं इसके लिए किसी को कोसूंगा नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप के जमाने में तो कोई कार्टून आते ही नहीं थे, चाहे तो उनसे पूछ लो। ये सब चीजें सन 2000 1990 के आसपास ही शुरू हुई हैं, तो उनको भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो समझती है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। या फिर हमारी जनरेशन जब आगे जाएगी तो वो इस चीज को ज्यादा रियलाइज करेगी। और इंडियन एनिमेशंस को मैं गालियां नहीं निकालूंगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छे कार्टून्स है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए नहीं है, वो बाकी में छोटे बच्चों के लिए है। वो एनिमेस की तरह उनकी स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे कार्टून्स, ऐसे एनिमेशंस बने। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगर एनिमेस हिंदी, तमिल, तेलुगु में डब्ड हो जाए तो वो ज्यादा चलेगी या नहीं चलेगी। मुझे तो लगता है कि वो ज्यादा चलेगी, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन भी मुझे चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।